आज भगत श्री नानक जी और हमारे माता श्री नस्तोबाई जी उनकी याद को मनाने के लिए अगर बड़ों की बातों के ऊपर उनके संस्कारों के ऊपर चलते रहे तो उनकी याद हमेशा ही हमारे जीवन में रहे। एक दिन नहीं 365 दिन जब हम प्रभु को याद करें, भगवान को याद करें, जब उसको भूल जाते हैं तभी वो एक दिन बनता है। अगर भूले नहीं तो वो हमेशा हमारे दिलों के अंदर तरोताजा है। तो आओ देव जी कृपा करे, रहमत करे, पहले भी आनंद बरसाया, अब भी आनंद बरसाए, सबके दिलों के अंदर शांति दे, सुख दे, आनंद दे, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनुभव है। इस अनुभव जीवन के अंदर हम अपने आप की पहचान करें कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार के अंदर क्यों आया, क्या करने के लिए आया। क्योंकि हमारी अवस्था 25 वर्ष की अपनी, बाकी अवस्थाएं हमारी कुत्ते की, बैल की, दूसरी योनियों की। जैसे एक बार 3 व्यक्ति एक ऊंची इमारत पर चढ़ने लगे तो रास्ते के अंदर अभी चढ़े भी नहीं, लिफ्ट बंद हो गई। उनका कमरा जो था 75 मंजिल के ऊपर था। अब कहने लगे रास्ते के अंदर टाइम पास कैसे हो, सीढ़ियों चढ़ना है। तो एक ने पहले चुटकुला सुनाया तो 25 मंजिल चढ़ गए। दूसरे ने भजन सुनाया, गाना सुनाया, जो उसको आता था उसने वही किया तो 50 मंजिल पहुंच गई। तीसरे ने शरीर के बारे में सुनाया, स्वस्थ कैसे रहना चाहिए, खान पीन कैसा करना चाहिए, बुढ़ापा जब आता है तो उसके समय हम अपने जीवनचर्या कैसे बनाएं। तो 75 मंजिल पहुंच गए। जैसे 75 मंजिल पहुंचे कहने लगे, जेब में हाथ डाला, चाबी नहीं। अब पहुंच गए लेकिन चाबी नहीं, अंदर जाए तो कैसे जाए। अरे हमारा हाथ क्या है, 75 वर्ष के अंदर 25 वर्ष की हमारी आयु ब्रह्मचर्य के अंदर पढ़ना, लिखना, खाना, पीना और संस्कारों को समझना, और बाकी जब 50 वर्ष की आयु आती है अपनी शादी, बच्चों की शादी, बच्चों की पालना, घर परिवार को चलाना। और जब 75 वर्ष की आयु आती है फिर हम करना चाहते हैं भजन, लेकिन कमर काम नहीं करती। बैठना चाहते हैं लेकिन आंखें प्रभु को दर्शन करने के लिए दुखती है। कान सुनना कम कर देते हैं और तो आगे भी चलना तीरथ के ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 75 हमारे वर्ष जैसे बीते तब हमें याद आता है कि हमने बाली का भजन तो किया ही नहीं, सतगुरु से नाम रूपी चाबी तो हमने ली ही नहीं।
75 वर्ष की आयु हमारी कहाँ व्यतीत हो गई? चुटकुलों में गई, गानों में गई, खाने पीने में गई, बच्चों में गई, अपने आप को बनाने में गई, लेकिन अपने जीवन का लक्ष्य पाने में ना गई। हमने अपने जीवन के अंदर पाना क्या था? प्रभु से पूछना था, मैं कौन हूँ? हमें प्यारे श्री महाराज जी बताते, तुम कौन हो? तुम सचित आनंद आत्मा। हमने कभी मालिक से कभी जिक्र भी ना किया, कभी हमने पूछा। अरे पूछना चाहिए, हम संसार के अंदर क्यों आए, किस लिए आए, क्या कारण बना? जब हम 84 लाख योनियां भुगत कर हमारे को परमात्मा ने मनुष्य दे दी, तो ये दे क्यों थी? क्योंकि बाकी योनियों के अंदर भजन नहीं, इस योनियों के अंदर भजन। बाकी योनियों में ज्ञान नहीं, इस योनि के अंदर ज्ञान। बाकी योनियों के अंदर सेवा नहीं, इस योनियों के अंदर सेवा। तो हमने अपने आप की पहचान सतगुरु के दरबार में आकर सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा, सेवा के द्वारा सतगुरु से पूछना चाहिए कि मेरे जीवन का क्या महत्व है। फिर वो हमें सत्संग के द्वारा जब हम आते हैं ना नित्य प्रतिदिन, तो वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं, रहमत करते हैं, हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं। जब हम उनके वचनों के ऊपर चढ़ पड़ते हैं तो हमारा जीवन जब 75 वर्ष की आयु निकाल गई ना, तो शुरू से हम चाबी दे देंगे। जैसे ही हम चलने लगेंगे उसी समय मालिक से नाम रूपी चाबी देकर अपनी 75 वर्ष की आयु बड़ी सुंदर व्यतीत करके जाएंगे। तो आओ अपने मनुष्य जन्म का हमने गुरुदेव के चरणों में आकर लाभ लेना है। लाभ इसी मनुष्य जन्म के अंदर मिलेगा, 84 लाख योनियों में। तो हमें परमात्मा ने ये मनुष्य दे दी। जितना हम अपने समय को सत्संग में लगाए, सिमरन में लगाए, ध्यान में लगाए, भजन में लगाए, जिससे हमारा जीवन आनंदमय बने, आगे भी हमारे को सुख मिले और अब इस जीवन के अंदर भी सुख और शांति मिले। बोलो श्री गुरु महाराज।